सुबह जिसने महाराष्ट्र की राजनीति के फलक से एक चमकता सितारा हमेशा के लिए छीन लिया। बारामती के आसमान में एक चार्टर्ड प्लेन ने आखिरी गोता लगाया और उसके साथ ही शांत हो गई वो आवाज जिसे पूरा महाराष्ट्र प्यार से अजीत दादा पुकारता था। बारामती में लैंडिंग के वक्त हुए इस भीषण विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। प्रधानमंत्री से लेकर आम कार्यकर्ता तक हर किसी की आंखें इस वक्त नम है। अजीत पवार महज एक नेता नहीं बल्कि महाराष्ट्र के विकास के इंजन थे। उन्हें राज्य का सबसे कुशल प्रशासक माना जाता था। सुबह 6 बजे से काम शुरू करने वाला यह नेता अनुशासन और समय की पाबंदी का दूसरा नाम था। सिंचाई हो, वित्त विभाग हो या नियोजन, अजीत दादा ने हर पोर्टफोलियो को नई ऊंचाई दी। उन्होंने महाराष्ट्र को आधुनिक बनाने के लिए पुणे मेट्रो, समृद्धि महामार्ग और बारामती के कायाकल्प जैसे ऐतिहासिक काम किए। उनके लिए राजनीति का मतलब काम और सिर्फ काम था। अजीत अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर के देवलाली प्रवर गांव में हुआ था। उनके पिता अनंतराव पवार एक सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। अजीत दादा के पिता राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। महज 18 साल की उम्र में पिता का साया सर से उठ जाने के बाद युवा अजीत के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और खेती किसानी के साथ साथ परिवार को संभाला। यही वो समय था जिसमें उन्होंने जमीन से जुड़ी समस्याओं और किसान के दर्द को करीब से समझने का मौका दिया। अजीत दादा पवार एक बेहद निजी और सरल पारिवारिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम सुनेत्रा पवार है और उनके 2 बेटे पार्थ और जय पवार हैं। पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय रहे हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जबकि जय पवार फिलहाल निजी जीवन और बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के एक राजनेता पद्म सिंह पाटिल की बहन भी हैं। सुनेत्रा समाज सेवी और राजनीतिक परिवार की सदस्य के तौर पर भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। सुनेत्रा ने जीवन के हर मोड़ पर अजीत दादा पवार का पूरी मजबूती के साथ दिया। इस दुखद घड़ी में सुनेत्रा पवार और उनका पूरा परिवार किस दुख की स्थिति से गुजर रहे हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। राजनीति अजीत दादा के खून में थी। अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए अजीत दादा ने 1982 में एक चीनी सहकारी संस्था के बोर्ड से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, लेकिन असली पहचान मिली 1991 में, जब वे बारामती से पहली बार सांसद चुने गए। हालांकि उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए वो सीट तुरंत छोड़ दी। इसके बाद वे बारामती विधानसभा से लगातार विधायक चुने गए। अजीत दादा बारामती से 1995 से 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते। सहकारी बैंकों और दूध संघों के जरिए उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो मजबूती दी, वैसे मिसाल कम ही मिलती है। 1999 के बाद एनसीपी सरकारों में उन्होंने कई अहम विभाग संभाले। 1992 से 1993 के बीच वो महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और बिजली मंत्री रहे। 2010 से लेकर अब तक वे रिकॉर्ड 6 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके थे। बगावत, गठबंधन, बदलाव और सत्ता संघर्ष के बावजूद बारामती में उनकी पकड़ हमेशा मजबूत बनी रही और इसी राजनीतिक सक्रियता के बीच सामने आई यह विमान दुर्घटना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना मानी जा रही है। अजीत पवार अब तक महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले नेता हैं। उन्होंने 6 बार यह पद संभालकर रिकॉर्ड बनाया है। वे 2010 से 2012, 2012 से 2014, 2019 और उसके बाद 2022 से 2023, 2023 से 2024 और 2024 से वर्तमान तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लंबे समय तक एनसीपी से जुड़े रहने के बाद 2023 में पार्टी की आंतरिक राजनीति के चलते अपने विधायकों के साथ
अलग गुट बनाया। 2024 में उन्होंने आयोग ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके गुट को दे दिया, जिसके बाद उनकी पार्टी एनसीपी अजित पवार गुट के रूप में जानी गई। वर्तमान में वे बीजेपी और शिवसेना के साथ महायुति गठबंधन में थे और 2026 में देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पर थे। उनकी छवि एक मेहनती, समय के पाबंद और विकास कार्यों पर केंद्रित नेता की रही है। अजित पवार और शरद पवार का रिश्ता सिर्फ चाचा भतीजे का नहीं था, बल्कि गुरु और शिष्य का था। भले ही समय के साथ राजनीति ने अलग मोड़ लिए, लेकिन अजित दादा के मन में अपने चाचा के प्रति सम्मान कभी कम नहीं हुआ। शरद पवार ने ही उन्हें राजनीति के दांव पेच सिखाए और अजित दादा ने भी अपने काम से यह साबित किया कि वे पवार विरासत के सच्चे हकदार हैं। उनके बीच का जुड़ाव पारिवारिक मर्यादाओं और राजनीतिक दूरदर्शिता की एक अनूठी कहानी है। आज भी जैसे ही शरद पवार को अजित दादा के निधन की खबर मिली, वो तुरंत अपने शिष्य को देखने बारामती के लिए रवाना हो गए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित दादा पवार को सदाबहार उप मुख्यमंत्री कहा जाता था। उन्होंने 6 बार इस पद की शपथ ली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चाहे सरकार किसी की भी हो, प्रशासन चलाने के लिए अजित पवार की जरूरत हर किसी को महसूस होती थी। उनके कार्यकाल में महाराष्ट्र ने कई बार सबसे बेहतरीन बजट पेश किए। वे फाइलों को लटकाने में नहीं, बल्कि तुरंत फैसला लेने में यकीन रखते थे। आज बारामती की गलियां खामोश हैं। हर घर में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपना सगा भाई या बेटा खो दिया हो। समर्थकों की आंखों में बहते आंसू बता रहे हैं कि उनके लिए दादा क्या थे। अजित पवार का जाना न केवल एक पारिवारिक क्षति है, बल्कि भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता और महाराष्ट्र ने अपना सबसे बड़ा कामगार खो दिया है। अजित दादा की कमी भारत की राजनीति में कभी भी पूरी नहीं होगी। वो एक ऐसे चमकते हुए सितारे थे जो सदियों में एक बार ही जन्म लेता है। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने रहेंगे। अजित दादा महाराष्ट्र आपको हमेशा याद रखेगा। बॉम्बे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की पूरी टीम एवं समस्त देशवासियों की तरफ से अजित दादा पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि।